मोदी कैबिनेट का विस्तार आज शाम 6 बजे होने वाला है, लेकिन इससे पहले पीएम हाउस में हलचल काफी तेज हो गई है। इस बीच मंत्री पद के सभी दावेदारों समेत राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने में सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई है, उन्हें पीएम के मंत्रिमंडल में अहम जगह दी जा सकती है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सांसद राकेश सिंह के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री निवास पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी कैबिनेट में किसको एंट्री मिलने वाली है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मोदी कैबिनेट 2.0 आज शाम 6 बजे मिलने वाला है और दिल्ली में पीएम हाउस पहुंच रहे हैं मंत्री पद के सभी दावेदार। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं पीएम निवास और इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में। जो संभावित चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें तोहफे के रूप में ये मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही जबलपुर से सांसद राकेश सिंह की भी जो नाम है, जो चर्चा है, काफी तेज मानी जा रही है। आज जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है उसके लिए चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो सहयोगी रायपुर से राजेश मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करती हूं। माना जा रहा है कि आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट एक बार फिर से उसको विस्तारित कर दिया जाएगा और माना यह भी जा रहा है कि नए चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनमें अब काफी उम्मीदें जाग रही है। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीदें पूरी होंगी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लगभग तय है और इस आज जो होने जा रहा है इसकी स्क्रिप्ट जो है 1.25 साल पहले लिखना शुरू हो गई थी और 1.25 साल बाद माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी आला कमान का जो कमिटमेंट था वो 1.25 साल बाद आज पूरा होने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि सिंधिया के अलावा मध्य प्रदेश से कई और ऐसे नाम हैं जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है। राकेश सिंह है, जबलपुर से 3 बार के सांसद हैं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राकेश सिंह का भी नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हरियाणा में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया था, इसके बाद उनको पश्चिम बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। पश्चिम बंगाल में भी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा कमाल किया है। 0 से लेकर उन्होंने शुरुआत करी और आज एक अच्छी खासी विधायकों की संख्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास है। तो माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को भी उनकी परफॉर्मेंस का इनाम अमित शाह और जेपी नड्डा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो औपचारिक तौर पर जो कॉल आया है वो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आया है। बाकी जो 3-4 जो नाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश से वो फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन उनको इंतजार है कि शायद उनके पास भी कॉल आए और वो भी आज शाम को 6-6:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उनमें उसमें शपथ ले सकते हैं। देखिए, कई सारे समीकरण मध्य प्रदेश से बन रहे हैं। अगर राकेश सिंह को मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी शामिल करते हैं तो महाकौशल से फग्गन सिंह कुलस्ते को मंत्रिमंडल से आउट होना पड़ेगा, क्योंकि महाकौशल का प्रतिनिधित्व फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी के साथ भारत सरकार में कर रहे हैं। तो अगर राकेश सिंह की एंट्री होती है तो फग्गन सिंह कुलस्ते को आउट होना पड़ेगा। वहीं अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय अगर शामिल होते हैं मोदी के मंत्रिमंडल में तो अगला जो खंडवा लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो उसका टिकट भी माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को मिलना तय है। तो ये कई सारे समीकरण बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से प्रहलाद सिंह पटेल भी मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री हैं। खबर ये भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि अगले साल चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार कर कई सारे चेहरों को यूपी से मौका मिलने जा रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से किसी को मौका मिलता है मोदी के मंत्रिमंडल में तो प्रहलाद सिंह पटेल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि प्रहलाद पटेल भी बुंदेलखंड से आते हैं, भारत सरकार में संस्कृति मंत्री हैं, तो उनको भी आउट होना पड़ सकता है अगर बुंदेलखंड, यूपी के बुंदेलखंड से किसी को मौका मिलता है। तो ये कुल मिलाकर कुछ सारे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे
अहम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा न सिर्फ बीजेपी की प्रदेश इकाई में था बल्कि अब केंद्र सरकार में भी बढ़ने लगा है और अब खुलकर सामने आएगा। आज शाम को 6 साढ़े 6 बजे शपथ ले लेंगे। मैं इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल के बंगले के बाहर ही खड़ा हूं। ये 5 नंबर का बंगला है, यहाँ पर श्यामला हिल्स में। इनके पड़ोसी जो हैं वो दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक है। माना जा रहा है कि ये कहा जाता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह की वजह से पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस की सरकार गिराई थी और अपने तमाम विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कुछ दिनों पहले ही ये बंगला उनको अलर्ट हुआ है। फिलहाल यहाँ पर तैयारियां अभी चल रही हैं। खबर मिली है कि कुछ दिनों बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मंत्रिमंडल की शपथ ले लेंगे उसके बाद औपचारिक तौर पर भोपाल में यहाँ पर उनका सामान शिफ्ट होगा जी। इसके पहले कुछ उनके जो तमाम जो समर्थक हैं भोपाल में वो अलग अलग जगहों पर जश्न की तैयारी कर रहे हैं और कई सारे ऐसे समर्थक हैं मध्य प्रदेश से, खासकर ग्वालियर चंबल से, और कई सारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल शाम को ही जैसे ये खबर मिली थी ज्योतिरादित्य सिंधिया 3:30 बजे जब निकले, उसके बाद शाम 7 बजे की दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के भोपाल से कई सारे मंत्री दिल्ली पहुंचे। बिल्कुल नवीन, माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एंट्री जरूर मिल जाएगी और बाकी की जो तस्वीर है वो आज शाम 6 साढ़े 6 बजे तक काफी हद तक साफ भी हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ राजेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश की स्थिति तो काफी हद तक साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अभी अपडेट है? कैसे यहां पर मायने निकाले जा रहे हैं इस कैबिनेट विस्तार के, और क्या छत्तीसगढ़ से भी किसी को जगह मिल सकती है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, अगर बात करें कयासों की तो बिल्कुल कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि रेणुका सिंह जो है अभी मंत्री हैं उनको हटा के किसी दूसरे को जगह मिल सकती है, और ये भी चर्चा है कि अगर रेणुका सिंह नहीं हटाया गया तो छत्तीसगढ़ के शायद किसी को नंबर नहीं लगे। मगर इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अगर दावेदारी की बात करें, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से पार्टियों में चर्चा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर ओबीसी वर्ग से बनाया जा सकता है तो अरुण साव का नंबर आ सकता है, सुनील सोनी का नंबर आ सकता है और विजय बघेल का नंबर आ सकता है। अरुण साव बिलासपुर के सांसद है, सुनील सोनी रायपुर के, और विजय बघेल हैं वो दुर्ग के सांसद है। इसी तरह अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो सरोज पांडे जो है राज्यसभा सदस्य हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, और संतोष पांडे जो राजनांदगांव से हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर आदिवासी की जगह आदिवासी को शामिल करना है तो रामविचार नेताम जो राज्यसभा सदस्य उनको भी शामिल किया जा सकता है। मगर ये सिर्फ कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह से शाम को 6 बजे इसका फैसला होगा और कुछ लोगों को जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उनके पास फोन भी आए हैं। तो फिलहाल अगर हमारी अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी भी किसी भी सांसद के पास, छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद के पास फोन नहीं पहुंचा है। तो उम्मीद कम लगाई जा रही है। मतलब उम्मीद तो है कि किसी न किसी को शामिल किया जाएगा, मगर अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इस बात की भी चर्चा है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लोग इसको लेकर तंज कसना भी शुरू कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में 9 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और ऐसी स्थिति में कम से कम 2 लोगों को प्रतिनिधित्व यहां से मंत्रिमंडल पे मिलना चाहिए। हालांकि वो इस बात को भूल गए हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी एक ही मंत्रिमंडल को, एक ही सांसद को मौका मिला था। तो राजनीति यहां पर चल रही है। रही बात तो सरोज पांडे 2-3 दिनों से दिल्ली में है और संतोष पांडे भी दिल्ली में है, तो ये भी चर्चा है कि शायद सरोज पांडे को शामिल किया जा सकता है, उनको फोन आया होगा। मगर हमारी जानकारी में पता चला है कि अभी फिलहाल किसी का फोन नहीं आएगा, और हमारा भी ये मानना है अगर मान लो रेणुका सिंह को हटाया जाता है तो फिर किसी नायक को महत्व दिया जाएगा, और रेणुका सिंह को नहीं हटाया जाता है तो छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद का नंबर नहीं लगेगा। ऐसी संभावना नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, नवीन भी हमारे साथ बने हो। नवीन, पिछले कुछ दिनों के अगर समीकरणों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक बैक टू बैक कई बैठकें हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, कई मुलाकातों का दौर भी हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कई दिग्गज नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई है। क्या समझा जाए कि जो ये मोदी कैबिनेट 2.0 की बात की जा रही है इसी को लेकर की थी, या फिर कुछ दूसरा भी बातचीत चल रही है मध्य प्रदेश को से जुड़ी हुई? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ जो मुलाकातें हुई और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो नेताओं के साथ उनकी मध्य प्रदेश में जो मुलाकातें हुई वो सिर्फ मध्य प्रदेश के तमाम संगठन के विस्तार को लेकर चर्चाएं थी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थी, निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर थी, कार्य समिति को लेकर थी, जिला जो प्रभारी मंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ है,
उनको लेकर तमाम जो बैठकें थी। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर स्पेसिफिक जो बैठकें मुलाकातें जो रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर रही हैं। लेकिन इसके पहले लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में भी तमाम बड़े नेताओं के साथ मिलते रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ उनकी कई सारी मुलाकातें हुई हैं। वी.डी. शर्मा भी पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली में ही बने हुए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ बीजेपी आला कमान के तमाम बड़े नेताओं से मिले हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बीच में, इस 1.25 साल के बीच में कई दफे संघ कार्यालय में भी जाके संघ प्रमुख और संघ के बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ बीजेपी आला कमान के संपर्क में थे, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में भी थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैरियर को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के शुभचिंतकों की तरफ से, तो उसको कम से कम संघ प्रमुख और संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो भविष्य है बीजेपी में फिलहाल सुरक्षित है। जब तक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ हैं, संघ के पदाधिकारियों का हाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, तब तक उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 1.25 साल पहले जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। तब ये उनके साथ कमिटमेंट था कि आपके पॉलिटिकल फ्यूचर को कहीं से कोई दिक्कत आंच नहीं आएगी। और यही वजह, हालांकि इसमें देर हुई, आकांक्षा 1.25 साल का एक बड़ा अंतर, बड़ा एक लंबा समय रहा। ये मंत्रिमंडल विस्तार पहले हो जाना चाहिए था, चूंकि मोदी के मंत्रिमंडल में फिलहाल 28 पोस्ट वेकेंट है और लगभग ये खबर मिली है कि 20 से 22 के आसपास मंत्री बनाए जा सकते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर है वहां से कुछ ज्यादा संख्या होगी। अब बिहार में गठबंधन की सरकार है तो जेडीयू और रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उन्होंने भी 4-4 सीटों, 4-4 पोस्ट की, 4-4 मंत्रियों की मांग की है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के कोटे से फिलहाल 4 मंत्री हैं ही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस स्टेट से जाएंगे और एकाध अगर और मौका मिलता है तो ये एक बड़ी बात होगी मध्य प्रदेश के लिए। और खासकर मोदी 2 का जो विस्तार होने जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश का दबदबा एक बार फिर बढ़ेगा। बिल्कुल नवीन, शाम 6 बजे 6:30 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और मोदी भी यही कोशिश करेंगे कि एक तीर से कई निशाने साधे जा सके। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।